हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने देख लिया था एक पोलर प्लॉट से रिलेटेड, पोलर प्लॉट क्या होता है उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लिया। ठीक है, आज एक न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं पोलर प्लॉट से रिलेटेड। क्या गिवन है? ड्रॉ द पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट ड्रॉ करना हमें। गिवन ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जीएस इंटू एच एस। अपने को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। अपन क्वेश्चन सॉल्व करना है वन बाय वन। ठीक है, आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने गिवन है 5/s+2। तो क्या यहाँ पे पोल एट ओरिजिन स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। लेट्स फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने? स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन बाय रिप्लेसिंग। क्या रिप्लेस करना है? जे ओमेगा एस बाई जे ओमेगा। एंड जहाँ पे एस है वहाँ पे आपको जे ओमेगा रिप्लेस करना है। रिप्लेस करते हैं, जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू 5 जे ओमेगा प्लस 2 या 2 प्लस जे ओमेगा भी लिख सकते हैं। इसको सही से अरेंज करके लिख देते हैं 5 जे ओमेगा 2 प्लस जे ओमेगा। रीअरेंज करके लिखा मैंने। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप 2, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड एंड फेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करना है? जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा। ये क्या है? मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाई विथ पोलर यानी एंगल जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा। ये अपने को फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे? पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं अलग से, देन फेज फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा, यस, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5 है ऊपर, तो 5 का 5 रह जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या है? जे ओमेगा यानी इमेजिनरी पार्ट है। क्या आ जाएगा? ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट क्या है इसमें? 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर होता है सब। यहाँ पे क्या है अपना? जे ओमेगा प्लस 2। क्या आ जाएगा? रियल पार्ट क्या है? 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? ओमेगा का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ये होता है। यहाँ पे मैं अलग से फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। देन फेज कैसे फाइंड करेंगे? फेज मतलब जी ऑफ जे ओमेगा एंगल इंटू एच ऑफ जे ओमेगा। कैसे फाइंड करना होता है? वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट 5 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए नहीं होता। देन 1 जे ओमेगा, यहाँ पे क्या है? 1 जे ओमेगा यानी पोल एट ओरिजिन। तो क्या देगा? पोल एट ओरिजिन के लिए -90 डिग्री। सिंगल पोल एट ओरिजिन के लिए फेज का वैल्यू क्या होता है? -90। पोल है इसलिए -90 लिखा, अगर जीरोज होता तो +90 लिखते। देन नेक्स्ट क्या है अपना? इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट है, तो क्या जाएगी? -10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है? ओमेगा, रियल पार्ट क्या है? 2, इमेजिनरी अपॉन रियल। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यों लगा? माइनस अपना पोल्स के लिए माइनस यूज करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ फेज 5 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ओमेगा या इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, पोल के लिए माइनस होता है, जीरोज के लिए प्लस होता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 में मैंने क्या बताया था आपको? अपने को ओमेगा इज इक्वल्स टू वैल्यू फाइंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट फॉर omega is equals to 0 and omega is equals to infinite
फाइंड मैग्नीट्यूड एंड फेज, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे, उस पर मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुटअप करेंगे तो इस पर क्या वैल्यू मिलेगा, 8 ओमेगा इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे अलग से फाइंड कर लेते हैं 8 ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ये क्या बनेगा 5/0 पुटअप किया यहाँ पे, कंप्लीट क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 × 2 4, तो 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया इनफाइनाइट। फेज क्या बना यहाँ पे, यस 1/j ओमेगा है, क्या जाएगा -90, यहाँ पे आप ओमेगा की जगह 0 पुटअप करेंगे, 10 इनवर्स 0 क्या होता है 0, -90 आ गया, -90 डिग्री फेज हमारे पास आ गया। देन ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुटअप किया, अपॉन में इनफाइनाइट पुटअप किया, मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड यहाँ पे ओमेगा की जगह अपने इनफाइनाइट पुट किया, 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो 0 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट फेज क्या बन जाएगा, फेज ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुटअप किया, 10 इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है -90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या है -90 एंड -90 क्या हो जाएगा -180, -90 एंड -90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, -180 डिग्री, ये हमारे पास फेज एंगल आ गया फॉर ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट कर लिया हमने। देन स्टेप नंबर 4, ठीक है, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्यों फाइंड करना चाहते हैं, ऑफ g ऑफ j ओमेगा इंटू h ऑफ j ओमेगा। सेपरेट क्यों कर रहे हैं, अपने को रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एक्सिस पे इंटरसेक्शन एंड इमेजिनरी एक्सिस पे इंटरसेक्शन की नीड है, फाइंड करते हैं g ऑफ j ओमेगा इंटू h ऑफ j ओमेगा, जो गिवन था वो लिख लेते पहले, 5/j ओमेगा इंटू j ओमेगा 1, ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट 2 है प्लस j ओमेगा। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे j ओमेगा नीचे है, क्या देंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, -j ओमेगा एंड यहाँ पे क्या देगा 2 - j ओमेगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, j को -j से रिप्लेस करना, उसे मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है, -j ओमेगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यस, देन अब सॉल्विंग कर लेते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, 5 मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे -2j देन प्लस j ओमेगा j स्क्वायर ओमेगा के स्क्वायर, यानी 5 को मल्टीप्लाई किया इस टर्म के साथ। ठीक है, देन नेक्स्ट अपॉन में क्या आ जाएगा, यस अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे j ओमेगा a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, चले गया है -ओमेगा स्क्वायर, ये -j ओमेगा स्क्वायर बन गया। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 4 - j ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे j स्क्वायर है, j स्क्वायर को क्या लिखते हैं -1, तो यहाँ पे j स्क्वायर इक्वल टू -1 रिप्लेस किया, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बना, पहले 5 को मल्टीप्लाई किया 10 j ओमेगा, देन -5 यहाँ पे j स्क्वायर जो माइनस पुटअप किया ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी अपन j स्क्वायर इक्वल टू -1 पुटअप करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्विंग कर लेते हैं। अपन अपने रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं, तो ये रियल पार्ट कौन सा है जिसमें j वाला टर्म नहीं है, -5 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देन इमेजिनरी पार्ट क्या है 10 ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू j। ठीक है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड हो गया हमारे पास। ये क्या है रियल पार्ट एंड नेक्स्ट क्या है इमेजिनरी पार्ट। अब मैं क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो लीजिएगा स्टेप नंबर 5, इंटरसेक्शन ऑन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पे इंटरसेक्शन कब आएगा, व्हेन इमेजिनरी पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0।
तो इमेजिनरी पार्ट क्या है ये, रियल माइनस 10 ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने 0 किया तो क्या बनेगा, रियल पार्ट। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या बन रहा है, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, तो यहाँ से ओमेगा का कोई वैल्यू नहीं बन रहा है ना, ओमेगा अपॉन में है, तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोई अपने को ओमेगा का वैल्यू नहीं फाइंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, कोई भी ओमेगा का वैल्यू नहीं फाइंड हो रहा है, नॉट इंटरसेक्ट एट रियल एक्सिस, एंड रियल एक्सिस को नॉट एक्सिस अपने पास इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस का भी चेक कर लेते हैं। क्या करना होगा, रियल पार्ट को 0, रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट क्या है अपने पास, 5 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से भी इज इक्वल टू में चला जाएगा ओमेगा का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से भी अपने पास क्या कोई वैल्यू नहीं फाइंड हो रहा है ओमेगा का वैल्यू। अगर यहाँ पे ओमेगा का कोई वैल्यू फाइंड हो रहा है हमारे पास, तो अपने पास क्या फाइंड करेंगे, उस ओमेगा के वैल्यू के लिए अपने मैग्नीट्यूड एंड फेज फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट इंटरसेक्ट एट इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस को नॉट इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, देन अब लास्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 6, इसमें हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं। स्टेप 6 में क्या करना है, पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है, जो हमने वैल्यूज आए उसके अकॉर्डिंग इस ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, यस, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो पहले नोट करते हैं। ये जे ओमेगा, ये क्या है, सिग्मा रियल एक्सिस माइनस जे ओमेगा माइनस सिग्मा। ठीक है, आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, जिसमें एंगल बताया मैंने आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, -90, -180 डिग्री एंड -270 डिग्री एंड 360। ठीक है, एंड एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे आप, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव एंगल होंगे, क्या देगा, +90, +180 डिग्री, +270 डिग्री, ठीक है, एंड 360 डिग्री जो वापस 0 पे आ जाएगा। ठीक है, यस। अब हम प्लॉट करते हैं अपने ओमेगा एंड ओमेगा का वैल्यू क्या है अपने यहाँ पे, फर्स्ट एसेंशियल पॉइंट क्या है अपने, ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या बन रहा है अपने पास, मैग्नीट्यूड बन रहा है इनफाइनाइट, एंड फेज क्या बन रहा है, -90। फेज कौन सा है, -90 वाला ये लाइन है, और ओमेगा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब टच नहीं होगा यहाँ से, तो इनफाइनाइट आ रहा है अपना, क्या हो रहा है यहाँ पे, इनफाइनाइट, ये हमारा इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू बन रहा है, मैग्नीट्यूड 0 बन रहा है एंड 180 डिग्री फेज बन रहा है। तो मैग्नीट्यूड 0 कहाँ है, यहाँ पे है मैग्नीट्यूड 0 एंड 180 डिग्री लाइन है, तो यहाँ पे क्या देगा, 180 डिग्री लाइन, 180 डिग्री लाइन यहाँ से इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यहाँ वैल्यू नोट कर देते हैं। क्या नोट करना है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे फेज 90 डिग्री, -90 डिग्री, एंड यहाँ पे क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे, सॉरी इनफाइनाइट पे मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 0 एंड फाई क्या है अपने पास, -180 डिग्री। ये हमने यहाँ पे नोटेशन लिख दिया, वैल्यू लिख दिया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। और हमारे पास यहाँ पे भी अगर ओमेगा का वैल्यू फाइंड होता है, उसके क्रॉस हमने अलग ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड इनफाइनाइट के अलावा कोई ओमेगा का वैल्यू फाइंड होता है, तो उसके अक्रॉस हम पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, फेज फाइंड करते हैं, देन अब ड्रॉ करते हैं पोलर प्लॉट में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ सॉल्यूशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।